और अब मध्य प्रदेश में बात करेंगे सूरज की, जो कि अब नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि नए साल के 7वें दिन भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अधिकतर इलाकों में कोहरा है, बारिश का अलर्ट और उसी के चलते धूप नहीं निकल रही। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ कोहरा छाया हुआ है। मौसम के हाल है कि विजिबिलिटी 600 मीटर दर्ज की गई है। अगले 5 दिनों तक कोहरा इसी तरह से बना रहेगा। बादल मावठे की आशंका, 1-2 दिन में मावठा ओले गिरने की आशंका है। भोपाल नर्मदापुरम संभाग में बारिश की आशंका है। भोपाल में मावठा से तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तापमान में अच्छी खासी गिरावट और उसी के चलते जो कोहरा है अलग अलग जगहों पर आप इसी की वजह से परेशानी देखेंगे। यातायात पर असर, प्रभावित हो रही हैं चीजें। विजिबिलिटी 600 मीटर दर्ज की जा रही है। और ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी का सितम कम नहीं है। कश्मीर हिमाचल की बर्फीली हवाएं आ रही हैं और उसी के चलते ठिठुरन लगातार प्रदेश में बढ़ती हुई, खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में अगले 24 घंटे में बारिश भी हो सकती है। देर रात न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया है। न सिर्फ राजधानी बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के भी यही हाल है। उत्तरी इलाका पड़ता है मध्य प्रदेश का और इसीलिए सबसे ज्यादा ठंड ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, इन तमाम क्षेत्रों तो सीधे तौर पर ठंड का प्रभाव शिवपुरी जिले को लेकर भी यही सूचना। ग्वालियर चंबल अंचल, ये जो पूरा इलाका है, अच्छा खासा ठंड की चपेट में। करीब 7 से 8 ऐसे जिले हैं जो सीधे तौर पर कश्मीरी हवाओं को यहां देखते हैं। ठिठुरन इसीलिए लगातार बढ़ती हुई। प्रदेश में भी अच्छा खासा असर है। राजधानी भोपाल में भी सर्दी लगातार बढ़ती है। मौजूदा स्थिति भी हम समझेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हैं, भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील कौशिक हैं, ग्वालियर के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। राजधानी का जिक्र करें उससे पहले ग्वालियर आपको लिए चलेंगे क्योंकि ग्वालियर में अच्छा खासा कोहरा नजर आता है। सुशील, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात तो यहाँ भीषण सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह 8 बजे का वक्त हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 8 बजे क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि 8 बजे सुबह का वक्त है और ये जो कोहरा है, ये कोहरा अभी भी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ये मेन रोड का इलाका है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो शहर है सुबह 8 बजे भी कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि पूरा अंचल जो है इस वक्त रफ्तार जो है थम गई है। उत्तर भारत के कश्मीर, हिमाचल और पंजाब से आने वाली ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं और पूरा शहर आप देख सकते हैं कि कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। और इस ठंड में कहीं ना कहीं जो सुबह निकलने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। और जो कड़ाके की सर्दी है उसका आलम यह है कि सुबह के वक्त 8 बजे, अब देखिए ये बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इनसे बात करते। कैसी ठंड है? बहुत ठंड है अभी तो। सर्दी दिक्कत होती है? हाँ। कोहरा कैसा है आज? आज तो बस शायद आएगी नहीं। घना कोहरा है। आप देख सकते हैं कि जो लोग सुबह के वक्त निकलते हैं वो भी किस तरह से अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए निकल रहे हैं। या फिर ये देखिए कामगार लोग, सुबह 8 बज चुके हैं लेकिन बिना अलाव के इन लोगों का थोड़ी देर बैठना भी मुश्किल होता है। ये देखिए जो भी बाइक सवार या जो सुबह के वक्त निकल रहे हैं लोग, वो पूरे ढक कर निकल रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसी सर्दी है आज, क्या हालात है? सर बहुत सर्दी है और इवन जो रोड व्हीकल्स चल रहे हैं सब लाइट जला के चलाना पड़ रहा है और डिपर भी जला के चल रहे हैं। सुबह 8 बजे भी ये आलम है। हाँ बिल्कुल, बहुत ठंड है और इसमें अलाव तापमान बहुत अच्छा रहा है। देखिए सुबह 8 बजे भी जो स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, विजिबिलिटी अभी भी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं है, यानी आप 30 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं देख सकते। मौसम विभाग का कहना है कि अब 24 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश होने की संभावना है और इस बारिश के चलते कोहरे और पाले का असर लगातार बढ़ेगा। जो सर्दी है 7 से 8 डिग्री के आसपास रात का तापमान चल रहा है अधिकांश शहरों का। इस न्यूनतम तापमान के चलते दिन में भी जो है पारा
15 से 16 डिग्री के आसपास रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जानकार भी मानते कि आने वाले समय में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेगी। तो बच्चे और बुजुर्गों को खास तौर पर सुबह और रात के वक्त घर से ना निकलने दे। साथ ही जो बाइक सवार है उनको सुबह और रात के वक्त, शाम के वक्त जो यात्रा ना करने की सलाह दी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत सुशील होगी। उत्तरी इलाका हम लगातार देख रहे हैं जिसमें कोहरे का जो असर है वो देखने को मिलता है। उत्तरी इलाका पूरी तरह से कोहरे के आगोश में। शैलेंद्र, आप भी बताइएगा मध्य क्षेत्र का क्या हाल है, खासतौर पर राजधानी? देखिए, बिल्कुल, चाहे राजधानी भोपाल की बात हो या फिर नर्मदापुरम मालवा की बात हो, अधिकांश इलाकों में कोहरे की चादर जो है वो सुबह सुबह छाई होती है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग जैसा कोहरा राजधानी और मध्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है और दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली है। मध्य क्षेत्र और नर्मदापुरम इलाके में भी लगातार ये देखने में आया कि नए साल में एक भी दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, यानी लगातार जो है वो बादल छाए रहते हैं, जिसके चलते लोगों को हल्की सी कपकपी जैसी सर्दी लगातार देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह में मावठ की बारिश एक बार फिर इस अंचल में होने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग तो है ही है, उसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम और मालवा अंचल में एक बार फिर से मावठ की बारिश दर्ज की जाएगी। यदि मावठ की बारिश एक बार फिर दर्ज होती है तो ये मान लीजिए कि संक्रांति यानी मकर संक्रांति के बाद तक जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। यानी रात तो सर्द है ही है, साथ में दिन में भी सूर्य भगवान के दर्शन न होने के चलते लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे, उनको खासी परेशानियों का सामना सबसे अधिक उन्हीं को पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में भी अलग अलग इलाकों में लगातार ये देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रैन बसेरों का दौरा किया था और साफ तौर पर निर्देश सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों को दिए थे कि जिन इलाकों में इस तरह की सर्दी शीतलहर चल रही है वहां पर लकड़ी का पर्याप्त इंतजाम करें, हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करें। तो कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर अलाव की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और जो लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं वह अलाव पर जो है वो आग तापते नजर आते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को ही है, लेकिन सामान्य लोग भी है वो दिन के समय भी उनको गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि धूप इस समय पूरे अंचल में नहीं निकल रही है। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा असर यहाँ पर भी सर्दी का नजर आता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र की जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति हमने आपको बताई, छत्तीसगढ़ में क्या हालात है ये भी आपको बताएं। एक बार फिर से तापमान यहाँ बढ़ने लगा है, बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, उसी का असर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी भी करती है कि 1-2 दिन में न्यूनतम पारा बढ़ेगा। नारायणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला फिलहाल, रायपुर का न्यूनतम पारा 16 डिग्री। उत्तर भारत के कई शहर सर्दी की चपेट में। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, यहाँ पर भी ठंड का असर, हालांकि उतनी नहीं जितनी मध्य प्रदेश में पड़ती है। बारिश की भी संभावना है अलग अलग जिलों को लेकर। नारायणपुर में सबसे ज्यादा ठंड, रायपुर का पारा 16 डिग्री के आसपास। और अब जिक्र करेंगे मनेंद्रगढ़ का, जहां कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे मनेंद्रगढ़ शहर में घना कोहरा है। सड़क पर चलने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई कड़ाके की ठंड के चलते कोहरे ने भी अब कहर बरपाना शुरू किया है। महासमुंद का जिक्र कर रहे हैं, मनेंद्रगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। घने कोहरे की चपेट में शहर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।